गोकू ड्रैगन बॉल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जी फाइटर भी है। वो हमेशा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है और उसको ट्रेनिंग करना बहुत ही पसंद है और उसके राइवल्स हमेशा उसको सरपास करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली वजीटा जो कि पूरी कोशिश करता है ताकि वो गोकू को सरपास कर सके, लेकिन वो कभी कर नहीं पाता, जबकि गोकू उससे आगे बढ़ता ही रहता है और ऐसी चीजें पा लेता है जिसकी वो सोच ही नहीं सकता। गोकू एक लो क्लास सेयन था, वहीं वजीटा एक हाई क्लास सेयन, लेकिन आज गोकू ही वजीटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ही अजीब है क्योंकि हमने ड्रैगन बॉल की शुरुआत में देखा था कि गोकू कितना वीक था, लेकिन ड्रैगन बॉल के एंड पर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन चुका था पूरे मल्टीवर्स के अंदर। उसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है और गॉड्स भी उससे डरते हैं, मतलब गॉड्स भी उसकी पावर देखकर डर जाते हैं और उसको रिस्पेक्ट करते हैं। बीरस ने आज तक ऐसा मॉडल कभी नहीं देखा था जो कि इस लेवल पर पहुंच पाए, तो गोकू बहुत ही स्पेशल है और वो एक ऐसे लेवल पर है जहां पर कोई और पहुंच नहीं सकता। लेकिन इसकी क्या वजह है, तो आज मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ, क्यों गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है और वजीटा उसको सरपास क्यों नहीं कर सकता। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और अगर तुम्हारे पास कोई आइडिया है और तुम वो मुझे बताना चाहते हो तो तुम वो इंस्टाग्राम पे जरूर कर सकते हो, और अगर तुम्हें गेम पसंद है तो मेरा दूसरा चैनल जरूर विजिट कर लेना। सो लेट्स गो। नंबर 5, पैशन। गोकू को फाइटिंग करना बहुत ही पसंद है और वो उसकी फेवरेट चीज है। ड्रैगन बॉल की शुरुआत से वो फाइटिंग करते आया है और वो आज तक फाइटिंग करता रहता है। उसके लिए फाइटिंग ही सब कुछ है, वो कभी भी रुकना नहीं चाहता और हमेशा नए अपोनेंट से लड़ना चाहता है। मतलब लिटरली गोकू इतना पागल है कि जिस दिन वो मल्टीवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया तो वो खुद ड्रैगन बॉल्स के पास जाएगा और विश करेगा एक ऐसा वॉरियर का जो कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और फिर गोकू उससे लड़ेगा और उसको भी सरपास कर लेगा और फिर से यही करेगा। तो गोकू बहुत ही पागल है और यही वजह है कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो हमेशा फाइटिंग करना पसंद करता है और जब भी उसको मौका मिलता है वो कभी भी नहीं रुकता, और हमने ये देखा भी था टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर जब गोकू खुद जेनो के पास गया ताकि वो मल्टीवर्स का टूर्नामेंट रख सके, ताकि मल्टीवर्स के सारे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स वहां पे आ सकें। जब वो हिट से मिला था तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी होगा जो कि गोकू को अच्छी टक्कर दे सकता है। उसने पहले कभी टाइम स्किप नहीं देखा था और जब उसने हिट से फाइट करी तो उसे बहुत ही मजा आया। बीरस से लड़ते हुए भी वो बहुत ही एक्साइटेड था। जब बीरस ने उसको बुरी तरह घायल कर दिया था तब भी गोकू बहुत ही एक्साइटेड था। उसको ये डर नहीं था कि बीरस अर्थ डिस्ट्रॉय कर देगा, बल्कि उसको खुशी हो रही थी कि मल्टीवर्स के अंदर कोई और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और वो बहुत ही ऊपर जा सकता है जब उसको सुपर सैन गॉड मिला। तो तुम सोच सकते हो कि गोकू फाइटिंग के लिए कितना पागल है। गोकू फाइटिंग के बिना नहीं रह सकता और हमें ये पता है, और ड्रैगन बॉल के अंदर ये सब बोलते भी हैं। गोकू एक अच्छी फाइट के लिए अपनी पावर को भी छुपा कर रखेगा और इसी वजह से वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बाकियों के पास ऐसा पैशन नहीं है। अगर उनको मौका मिले तो वो फाइटिंग करना छोड़ देंगे और आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे, लेकिन गोकू उल्टा है। गोकू आराम की जिंदगी नहीं चाहिए बल्कि उसको फाइटिंग करनी है, और वजीटा भी ऐसा ही है। सेंस को फाइटिंग करना पसंद है और वजीटा को भी फाइटिंग करने में बहुत मजा आता है, लेकिन वो गोकू की तरह इतना पागल नहीं है कि वो टूर्नामेंट ऑफ पावर ही शुरू कर दे, और यही वजह है कि गोकू वजीटा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 4, टेक्निक्स। अगर कोई कैरेक्टर है जिसके पास सबसे ज्यादा टेक्निक्स हैं तो वो है गोकू। गोकू जब भी एक टेक्निक को देखता है तो उसी सेकंड उसको सीख लेता है। गोकू जैसे कोई जीनियस हो, जब उसने पहली बार कामेहामेहा देखा उसने उसी वक्त उसको कॉपी कर लिया और उसको परफॉर्म भी कर लिया, और सब ये देखकर शॉक हो गए थे। उसने सिर्फ बीरस की हकाई को देखकर ही जामासु को हकाई करने की कोशिश करी थी। उसने कायोकेन सीखा, इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीखा, स्पिरिट बॉम्ब सीखा, और उसने टोर्नेडो ऑफ पावर के अंदर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी सीख लिया जिसको गॉड्स भी मास्टर नहीं कर पाए हैं, और यही वजह है कि गोकू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोकू नई टेक्निक सीखता रहता है और अपनी सारी टेक्निक्स को मिलाकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जैसे जब उसको सुपर सैन ब्लू मिला तो उसने कायोकेन इस्तेमाल किया और वो वजीटा के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। वहीं वजीटा के पास बहुत टेक्निक्स नहीं है बल्कि वो अपनी टेक्निक्स खुद ही डेवलप करता है, जैसे फाइनल फ्लैश और गैरी गन। लेकिन मोरो आर्क के अंदर वजीटा ने भी फाइनली एक टेक्निक सीखी और वो थी स्पिरिट फिजन, लेकिन ये एक टेक्निक काफी नहीं है गोकू को सरपास करने के लिए। गोकू अपने सारे फ्रेंड्स की टेक्निक को यूज करता है और जब भी उसको नई टेक्निक मिलती है वो उसको उसी वक्त कॉपी कर लेता है, और यही वजह है कि गोकू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अगर गोकू के पास ये सारी टेक्निक्स ना होती तो वो आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। नंबर 3, मास्टर्स। ड्रैगन बॉल के अंदर गोकू के पास बहुत सारे मास्टर्स रह चुके हैं, वहीं वजीटा के पास कोई भी मास्टर नहीं था 20 से पहले। वो खुद ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। वहीं गोकू एक लो क्लास से था, लेकिन उसके पास शुरुआत से एक मास्टर था, जैसे ग्रैंडपा गोहान और फिर मास्टर रोशी, फिर किंग काय, याड्राटियंस, मीरस और फाइनली उसका करंट मास्टर वीस। और यही वजह है कि गोकू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो अपने मास्टर से बहुत कुछ सीखता है और वो हर एक लेसन को अच्छे से याद रखता है। उसके मास्टर्स उसकी बहुत मदद करते हैं उसको ग्रो करने में। वहीं वजीटा ऐसा नहीं है, बल्कि उसको मास्टर्स बिल्कुल नहीं पसंद। वजीटा इसके लिए बहुत घमंडी है।
वो नहीं चाहता कि उसके पास मास्टर्स हों। और शुरुआत से वेजिटा खुद इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था बिना किसी मदद के। वो अकेला ही बड़ा हुआ और वो अकेला ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। वहीं गोकू इसके बिल्कुल ऑपोजिट है और उसको मास्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। वो अपने मास्टर से बहुत कुछ सीखता है और गोकू ने अपने हर एक मास्टर को सरपास कर लिया है। लेकिन सरपास करने के बाद भी वो उनसे मदद मांगता है और जब भी गोकू को मदद चाहिए होती है तो अपने मास्टर के पास ही जाता है। अपने मास्टर के हेल्प के साथ ही वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जैसे हमने देखा था ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ, जब बीस उसको बताता है कि वो अपना खुद का वर्जन बनाए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। और गोकू ने यही किया और वेजिटा को फिर से सरपास कर लिया। और यही वजह है कि गोकू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वेजिटा के मुकाबले। लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर वेजिटा को भी फाइनली एक मास्टर मिल गया और वो था वीस। और वीस की मदद से वेजिटा गोकू के लेवल पर पहुंच सका था। और यही वजह है कि ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर गोकू और वेजिटा एक ही लेवल पर थे। लेकिन गोकू अपनी टेक्निक्स की मदद से वेजिटा से आगे था, वरना वो दोनों ही सेम लेवल पर थे। लेकिन क्योंकि गोकू के पास ज्यादा मास्टर थे, उसने और भी ज्यादा टेक्निक सीखी और इसलिए वो वेजिटा से आज तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2, स्मार्ट ट्रेनिंग। गोकू ट्रेनिंग करता है लेकिन बहुत स्मार्टली। वहीं वेजिटा ऐसा ट्रेनिंग करता है जैसे वो मरने वाला है। और बीसी एक्सप्लेन भी करता है ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर, जब वो बताता है कि गोकू कैसे रेस्ट करता है और वेजिटा तब तक ट्रेनिंग करता है जब तक उसकी बॉडी हार नहीं मान लेती। और ये हमने ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत बारी देखा है। एंड्रॉइड सागा के अंदर वेजिटा 300 ग्रेविटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, जो कि बिल्कुल पागलपन है। गोकू ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। और जब गोकू और वेजिटा हाइपर वर्क टाइम चेंबर के अंदर गए तो वेजिटा ने ट्रेनिंग करके सुपर सैन ग्रेड 2 अचीव कर लिया, लेकिन वो काफी नहीं था सेल को हराने के लिए। वहीं गोकू ने सुपर सैन को मास्टरी कर लिया और उसको एक ही सेकंड के अंदर पता चल गया था कि सुपर सैन ग्रेड 3 की क्या वीकनेस है, जिसके बारे में ट्रंक्स भी समझ नहीं पाया था। और अपनी सुपर सैन मास्टर फॉर्म के साथ वो सबको सरपास कर लेता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। और गोहान को भी सुपर सैन मास्टर करवा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गए थे सबके मुकाबले। गोकू हमेशा से स्मार्ट ट्रेनिंग करता आया है, वहीं वेजिटा को ट्रेनिंग करना नहीं आती है। और गोकू कभी भी ट्रेनिंग करना नहीं रोकता, वो हमेशा ट्रेनिंग करता रहता है और कभी भी नहीं रुकता। ड्रैगन बॉल जी के अंदर जब वो 7 साल के लिए मर गया था तो उसने पूरे 7 साल के लिए लगातार ट्रेनिंग करी थी बिना कुछ किए, जिसकी वजह से वो सुपर सैन 2 अचीव कर पाया था और सुपर सैन 3 भी अचीव कर पाया था। वहीं वेजिटा 7 सालों के अंदर सिर्फ सुपर सैन 2 अचीव कर पाया। और इसी स्मार्ट ट्रेनिंग की वजह से गोकू ने फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया था, जिससे वो सभी को सरपास कर लेता है। क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल्स की टेक्निक है, इसको मास्टर करना आसान काम नहीं है और गोकू ने फाइनली इसको मास्टर कर लिया था। और इसी वजह से गोकू पूरे टोन ऑफ पावर के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल था और उसने जीनन को भी सरपास कर लिया। और गोकू स्मार्ट ट्रेनिंग इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके सारे मास्टर्स ने उसको यही सिखाया है। वो बचपन से ट्रेनिंग करते हुए आया है, इसलिए उसको पता है कि ट्रेनिंग का सही तरीका क्या है। और यही एक और वजह है कि गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है और वेजिटा उसको कभी सरपास नहीं कर सकता। और फाइनल पे है नंबर 1, जो कि मेन रीजन है कि वेजिटा कभी भी गोकू को सरपास नहीं कर पाएगा, और वो है माइंडसेट। गोकू ट्रेनिंग करता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए और वेजिटा ट्रेनिंग करता है गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। अगर गोकू स्ट्रॉन्ग बन गया तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, लेकिन अगर वेजिटा गोकू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया तो ट्रेनिंग करना छोड़ देगा। और यही मेन रीजन है कि वेजिटा कभी भी गोकू को सरपास नहीं कर सकता। गोकू हर एक मौके पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, वहीं वेजिटा जब देखता है कि गोकू उससे बहुत आगे जा चुका है तभी वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता है। अगर गोकू ना होता तो वेजिटा कभी भी ट्रेनिंग नहीं करता। और इसी माइंडसेट की वजह से गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है पूरे यूनिवर्स के अंदर। बाकी सब फाइट करते हैं ताकि वो जीत सकें और आराम से अपनी जिंदगी जी सकें। वहीं गोकू फाइट करता है ताकतवर बनने के लिए ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी से लड़ पाए और हमेशा फाइटिंग करता ही रहे। और यही मेन रीजन है कि वेजिटा कभी भी गोकू सरपास नहीं कर सकता। और नंबर 0 पर है प्लॉट और गोकू है मेन कैरेक्टर। ऑब्वियसली गोकू ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है और क्योंकि प्लॉट ही गोकू के लिए बना है। अगर वेजिटा पहले जाए तो वेजिटा हारेगा और फिर गोकू जीतेगा, और अगर गोकू पहले जाए तो गोकू पहले हारेगा, फिर वेजिटा शुरुआत में जीत रहा होगा और आखिर में हार जाएगा और गोकू वापस आएगा और फिर से जीत जाएगा। और ये हमने कितनी बार देखा है। फ्रीजा सागा के अंदर जब वेजिटा फ्रीजा से लड़ता है और फिर गोकू लड़ता है, बू सागा के अंदर जब गोकू किड बू से लड़ता है और फिर वेजिटा लड़ता है और फाइनली गोकू किड बू को मार देता है। बीरस सागा पहले गोकू लड़ता है और हारता है, वेजिटा लड़ता है और हारता है, फिर गोकू आता है और जीतता है, मतलब वो हार ही गया था। रिजरेक्शन एफ के अंदर गोकू पहले लड़ता है, हारता है, वेजिटा लड़ता है, हारता है और फिर गोकू आता है और फ्रीजा को हराता है। यूनिवर्स 6 सागा के अंदर गोकू पहले हारता है, फिर वेजिटा शुरुआत में जीत रहा होता है और फिर वेजिटा हार जाता है और फिर गोकू जीत जाता है। टर्न ऑफ पावर के अंदर गोकू पहले जीनन से लड़ता है, फिर वेजिटा जीनन से लड़ता है और वो हार जाता है, फिर गोकू लड़ता है और वो जीत जाता है। और ये लिटरली मोर आर्क के अंदर भी होता है। गोकू पहले आता है, हारता है, वेजिटा आता है, हारता है,
फिर गोकू आता है और जीत जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है और इसी वजह से गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है। तो अब तुम्हें समझ आ गया है कि वेजिटा कभी क्यों गोकू को सरपास नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर नहीं है। लेकिन जो भी हो, उनकी तीनों फाइट के अंदर वेजिटा ही जीता था। तो वेजिटा भी जीत गया और गोकू भी जीत गया। तो गाइस, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।